ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल अब तक बता चुके हैं। सिस्मिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जाम के लिए। सिस्मिक वेव दो तरीके की हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव का ओरिजिन फोकस बोले तो हाइपोसेंटर से देखने के लिए मिलेगा। फोकस हमेशा हमारा लिथोस्फीयर लेयर में पाया जाता है, तो बॉडी वेव कहाँ पाई जाएगी? लिथोस्फीयर लेयर में। सरफेस वेव जो होती है उसका ओरिजिन एपिसेंटर बोले तो इधर देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो जब एपिसेंटर सरफेस पे पाया जा रहा है तो सरफेस वेव भी क्या है? सरफेस पे तबाही लाने का काम करती है। जैसे इमारतों का गिरना, पेड़ों का गिरना, ये कौन लेकर आता है? सरफेस वेव लेकर आती है। बॉडी वेव का इसमें कोई रोल नहीं है। जो सरफेस वेव होती है उसका एक टाइप है जिसे हम कहते हैं लव वेव। ये पैरेलल मोशन शो करती है। वहीं पर ही बॉडी वेव के दो टाइप है, एक है प्राइमरी वेव और दूसरा है सेकेंडरी वेव। इनसे सवाल आते हैं। प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहीं पर ही एस वेव, सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स मूवमेंट लेकर आती है। ट्रांसवर्स बोले तो ऐसे ऊपर नीचे, और वहीं भी पी वेव का मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा 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 ऐसा। तो पी वेव जो है वो पास कर जाती है हर तरीके की मीडियम में, चाहे तुम सॉलिड से पास करवाओ, लिक्विड से पास करवाओ या फिर गैस से पास करवाओ। लेकिन सॉलिड में ये सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है और गैस में ये सबसे धीरे दौड़ पाती है। वहीं पर बात करी जाए एस वेव की, तो ये सिर्फ और सिर्फ पास कर पाती है किसमें से? सॉलिड में से। ये कभी भी लिक्विड या गैसियस मीडियम में पास नहीं कर सकती एस वेव, बोले तो सेकेंडरी वेव। इसमें कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार हमें सिस्मिक वेव को समझना क्यों है? क्योंकि अर्थक्वेक आता है, ये तो हमें समझ में आ गया, पर कैसे महसूस होगा कि अर्थक्वेक आ रहा है? वो है सिस्मिक वेव के जरिए। सिस्मिक वेव बन रही है ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो है रेक्टर स्केल पर मालूम पड़ता है। रेक्टर स्केल क्या करेगा? रेक्टर स्केल पे ग्राफ बनता है जिसे कहते हैं सिस्मिक ग्राफ। उसी के जरिए हम समझ पाते हैं कि सिस्मिक वेव बन रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वेलोसिटी होती है हमारी किसकी? वेव की, वो चेंज कर जाती है जैसे ही मीडियम चेंज होगा। बोले तो सॉलिड होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, जैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पाथ बदलने पर भी वेलोसिटी चेंज होती हुई नजर आएगी, यानी कि डायरेक्शन बदल दोगे तो यार सब काम खराब हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप लर्निंग इन दिस वे एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.